कभी भी हमें इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोल रही हूँ, जैसे कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। तो जिस तरह से हम बोलते हैं कि मैं कर्जे में डूब गया हूँ, मुझे अपना घर भी बेचना पड़ सकता है, तो इसमें क्या है, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है लेकिन अभी बेच नहीं रहा हूँ। इस तरह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, यानी मुझे पैसे की परेशानी है तो हो सकता है मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे कि पढ़ सकता है आई में, यहाँ पर हम मे भी यूज कर सकते हैं और माइट भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं या फिर माइट भी यूज, हैव टू यानी आई मे हैव टू या फिर आई माइट हैव टू, दोनों का मतलब ही है संभावना व्यक्त करना। किसी में कम संभावना होती है, किसी में ज़्यादा संभावना होती है, तो दोनों ही सही होंगे। या फिर आप मे यूज़ कर लीजिए या फिर माइट यूज़ कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस इसके थ्रू। तो पहला सेंटेंस है मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई मे हैव टू। तो यहाँ पर लिखेंगे आई मे या फिर माइट, आई मे हैव टू। अब छोड़ने की हो गई गिव, अब अपनी को माई और पढ़ाई की हो गई स्टडी। आई हैव टू गिव अप माई स्टडी। तो दूसरा सेंटेंस है मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। तो इसको हम बनाएंगे आई, तो इसमें हम माइट भी लगा सकते हैं, आई माइट हैव टू। बेचना की हो गई सेल, सेल मेरा घर यानी माई हाउस, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू सेल माई हाउस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, किस तरह से हम अगर अच्छे से स्ट्रक्चर सीख गए तो यही नहीं, इस तरह के सेंटेंस हम ना जाने कितने ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस को बनाकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अपने घर जाना पड़ सकता है, यानी संभावना है कि तुम्हें अपने घर जाना पड़ सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं मुझे दिया है तो हमने लगाया था आई, लेकिन यहाँ पर आ गया तुम्हें, तो तुम्हें को हम सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर देंगे। तुम्हें की हो गई यू में हैव टू गो टू होम, यानी तुम्हें अपने घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो टू होम। तो लास्ट सेंटेंस है उसे खाना बनाना पड़ सकता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यानी इस वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आ जाए यहाँ पर जो लिखे पढ़ सकता है या पढ़ सकती है, तो हम शुरुआत करेंगे आई मे माइट हैव, यानी सब्जेक्ट हम सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर देंगे, मे या माइट हैव टू वही सेम रहेगा। उसके बाद जो सेंटेंस में वर्ब यानी जो क्रियाएं हो रही हैं उसको हम लिख देंगे। तो आई होप आज का ये स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा।